अयोध्या वाली सीट तो गई, राम वहाँ राम मंदिर बनवा दिए, लेकिन राम मंदिर काम नहीं आया। क्या कहना है इस पे? भाई एक चीज़ बताइए, जिसको घमंड हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, अहंकार तो रावण का टूट गया था, रावण चला गया था, दूसरे रावण ये हो गए थे, तो इनका भी श्री रामचंद्र जी ने जो है वध कर दिया अयोध्या में। वहीं से एक मैसेज दे दिया हमारे देश को कि जो है जो अन्यायी होगा, अहंकारी होगा और रावण जैसा उसका वध किया जाएगा। इसीलिए अयोध्या में श्री रामचंद्र जी इनका वध कर दिए, निकल गए वध करके। राम मंदिर राम नीति पर निर्भर है। राम को मानने वाले राम की नीतियों को नहीं मानते, इसीलिए नहीं चला। नीति अपनी अहंकारी, तो हार गए, राम की नीति को नहीं मानते। अयोध्या तो हारने था, ये तय था। लल्लू सिंह जैसे सांसद ये बयान देंगे कि संविधान और आरक्षण समाप्त कर देंगे, इसलिए 400 पार जरूरी है। राम मंदिर सबके लिए है। राम मंदिर में क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग नहीं? आया तो उन्होंने, ठेका तो वही लेते हैं। तो ठीक है, सिरे है उनका बनवाने के। कहा जाएगा मोदी जी ने बनवाया, तो फिर जीते क्यों नहीं वहाँ? अरे क्यों जीतेंगे? जनता के खिलाफ आप आवाज उठाओगे कि हम संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको कौन वोट देगा? मोदी ने 400 सीटें मांगी थी और हमने जीएसटी काट के 240 दे तो दिया, और क्या चाहिए उसको? भाई 400 सीट मांगी थी, देश को भी तो जीएसटी ले रहा है ना ये, तो राम मंदिर की मार की है। 400 सीटें उसने मांगी थी, हमने जीएसटी काट के 240 सीटें दे दी। जासूराज प्रिय पदाधिकारी सो निरपक्षी नरक अधिकारी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापा। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो भिखारी है, जिसके राज में प्रजा दुखी है वो सबसे बड़ा नरक का अधिकारी है, और वो मोदी जी हैं। आप बता रहे कि वहाँ पर अयोध्या में क्यों हार गया? शंकराचार्य ने क्या कहा था कि जब तक अर्धनिर्मित मंदिर में आप पूजा प्राण प्रतिष्ठा ना करें वरना प्रलय आ जाएगा, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्होंने नहीं माना उनकी बात, जल्दी से प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, अडानी अंबानी को बुला के बैठा दिया। भगवान ऊपर देख रहा है ये सब, भगवान ने दे दिया और ऐसा दिया कि पूरा साफ। दूसरा भगवान जो आम जनता में है, गरीब में है, बेरोजगार में है, महंगाई में है, वो रास्ते में था, वो लड़ रहा था इलेक्शन। कोई राहुल गांधी अकेले लड़ाई लड़ नहीं रहे थे, आपने उनका बैंक फ्रीज कर दिया तो आप सोचे खत्म हो गया मामला। अब जनता ने कमान ले लिया था, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, सारी जनता ने लड़ाई लड़ी और आपको सबक सिखा दिया कि 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 5 नहीं होता है। मोदी जी ये पब्लिक, आप खुद पत्रकार है, बदलाव की मूड में थी और बदलाव कर दिया है। फिलहाल थोड़ा बहुत रह गया था, चूक गया, वरना बदलाव तो पूरी तरीके से हो जाता। अब ये देखिए, मंदिर मस्जिद, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये सब धार्मिक चीज़ें इंसान की अपनी है। वो इंसान अपने बुरे वक्त में मंदिर जाए, मस्जिद जाए, परमात्मा को याद करे, सुख दुख की बातें करे, ये सब अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स में आप भगवान को लिया है, राम को लिया है, ये क्या है? मुद्दों पॉलिटिक्स करी जाती है ना भाई। बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अमीर और अमीर हो रहा, गरीब और गरीब होता चले जा रहे हैं। सब कौन जवाब देगा? आपसे इस चीज़ का सवाल इंसान सवाल करे तो उसको जेल में बंद करे दे रहे हैं। तो ये चीज़ पॉलिटिक्स के नाम पे होती नहीं चाहिए। ये राम मंदिर, मस्जिद, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब ख़त्म हो चुका है। इंसान समझ गया है, 140 करोड़ की जनता ने समझदारी से फैसला लिया है। थोड़ी बहुत चूक हो गई है, अब हो सकता हो कि इस बार जो कुछ समय के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जो रहा ये क्या चलेगा, क्योंकि इन्होंने जो राम मंदिर छोड़ के इन्होंने कहा था कि मोदी जी की गारंटी, तो मोदी जी की गारंटी में कोई काम नहीं हुआ, इसीलिए इन्होंने नारा दिया था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो राम इनको छोड़ के चले गए, इसलिए इनको हारना बहुत जरूरी था, अहंकार था। और दूसरी बार इनको अभी ट्रेलर चल रहा, अभी पिक्चर बाकी है। अच्छा, अभी पिक्चर है अभी बाकी। सरकार कुछ भी बना ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या इसलिए हार गए कि जो राम के ठेकेदार बनते थे कि राम को हम लाए हैं, राम ने उनको दिखा दिया कि आप हमको नहीं लाए हो, हम तुमको लाए हैं। लोगों ने बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए पूरा प्रयास किया और संविधान को बचाने के लिए वोटिंग किया। पूरे देश में एक मैसेज गया कि 400 पार जाएंगे लोग, संविधान बदल देंगे, और ये देश बिना संविधान के नहीं चल पाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, लोहिया जी का देश है। इसमें यहाँ जो भी इस तरह के कुछ रचने का प्रयास करेगा उनको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। सिर्फ राम मंदिर और धर्म के नाम पे कितने दिन राजनीति चलेगी? सीधी सी बात है, राजनीति ऐसे थोड़ी होती, मतलब धर्म के नाम पे बस खाली कितने दिन जनता बेवकूफ़ बनेगी धर्म पे?
कितने लोग की ज़मीनें चली गई। जैसे आपकी विधानसभा पे ज़मीन हो चली जाए, उसके बदले आपको कितना भी पेमेंट मिल जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता।